हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वो है हमारा एंग पदांत दति। ठीक है, तो पूर्व रूप संधि बहुत ज़्यादा इजी संधि है और कहीं पे भी आ जाएगी तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। इस संधि के अंदर ये बोला जाता है कि जो हमारी संधि के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो ये बोलता है कि जो पूर्व पद के अंत है उसके अंदर सिर्फ दो लेटर आने चाहिए। कौन से? या तो ए आना चाहिए या फिर ओ आना चाहिए। और उत्तर पद के आदि में स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ एक लेटर आना चाहिए, वो कौन सा है? आ। तो ये संधि हो जाएगी। तो हमको सिर्फ इन्हीं दो चीज़ का ध्यान रखना है कि पूर्व पद के अंत में ए या ओ आए और उत्तर पद के आदि में आ आए। ठीक है, तो और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जब भी संधि होगी तो संधि होने के बाद ये आ जो है इसका चिन्ह आ में बदल जाएगा। संस्कृत में श्लोक वगैरह पढ़े होंगे, उसमें पता चला होगा कि आ को जो है हम इस टाइप से एस फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। चलो आओ संधि करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सर्वे धन अपि। सर्वे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। तो ये तो हमारी पूर्व रूप संधि हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया? सर्वे अपि। ये जो हमारा आ था ये एस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। हरे धन अत्र, फिर ए आ रहा है यहाँ पे और आ रहा है, तो हरेत्र, ये आ जो है एस फॉर्म में बदल गया। वने धन अत्र, वने धन अत्र, फिर ए आया और अत्र, वनेत्र, ये आ के अंदर कन्वर्ट हो गया। देखो, वृक्षे धन अस्मिन, वृक्ष अस्मिन, ये यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। ग्रह धन अस्ति, ए आ रहा है और आ रहा है, क्या हुआ? ग्रह अस्ति, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। लोके धन अस्मिन, लोके अस्मिन, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। रमे धन अवेही, रमे अवेही, ये ए आ रहा है और यहाँ पे जो है आ रहा है, ये जो रमे अवेही हुआ यहाँ पे जो है ये एस फॉर्म आ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ते धन अपि, ते अपि, ए आ रहा था, आ रहा था, तो मतलब ये हमारी पूर्व रूप संधि हुई। ते धन अपि, ते अपि, ते धन अत्र, ते अत्र, अन्ते धन अपि, अन्ते अपि। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए के तो देख लिया, अब हम ओ के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, विष्णु, विष्णु के अंदर क्या आ रहा है? हमारा ओ आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है, तो समझ गए हम कि पूर्व रूप संधि है। विष्णु धन अत्र, विष्णोत्र, यहाँ पे ये आ। अतो धन अम, अगेन ओ आ रहा है और आ रहा है, मतलब पूर्व रूप संधि हुई अतो अम। ठीक है, प्रभो धन अत्र, प्रभोत्र, को धन असो, को असो, शिवो धन अर्चय, शिवोर्चय, रामो धन अयम, रामो अयम, विष्णु धन अव, विष्णु अव, बालो धन अवदत्त, बालो दत्त। ठीक है, तो होपफुली पूर्व रूप संधि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट संधि हम लोग उठाते हैं जो हमारी दीर्घ संधि की, जो स्वर संधि, स्वर संधि के 8 प्रकार हमने बताए थे जो फर्स्ट वीडियो में संधि की बात करी थी। ये लास्ट संधि हमारी स्वर संधि की। ठीक है, कौन सी संधि? हमारी प्रकृति भाव संधि। इसका सूत्र होता है ईदु द्विवचनम प्रगृहम। ठीक है, ये संधि जो है और भी ज़्यादा इजी। प्रकृति भाव संधि सिंपल सी ये बोलती है कि वही रूप रहता है, इसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है इस संधि के अंदर। देखो, हरि धन आगतो, हरि धन आगतो, लते धन उत्पन्ने, लते उत्पन्ने, रमे धन आयता, रमे आयता। तो इन सारी चीज़ों के अंदर ये बोल रहा है शब्द के या धातु के द्विवचनन के ई, उ और ए के साथ कोई भी संधि नहीं होती। जो भी वर्ड जो है, जैसे जिसने शब्द रूप याद करे होंगे, हरि होता है हमारा, हरि, हरि, हर्या। ठीक है, तो ये जो द्विवचन वाले जो भी इकारांत, उकारांत और एकारांत, द्विवचन वाले जो भी शब्द आएंगे उनके साथ जो है कोई संधि नहीं होती, तो वो संधि हमारी कौन सी कहलाएगी? प्रकृति भाव संधि कहलाएगी। जैसे कवि धन एतो, कवि एतो, मुनि धन इमो, मुनि इमो, लते धन एते, लते एते, गुरु धन इमो, गुरु इमो, भानु धन अत्र, भानु अत्र, अहो धन ईशा, अहो ईशा। और ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी स्वर संधि के सारे आठों भेद खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे।